कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सड़कों पर उतरकर कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए। बात झारखंड के नेता प्रतिपक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कही। दरअसल झारखंड में इन दिनों सरना सनातन एक को लेकर बहस छिड़ी हुई है। जहां कांग्रेस के नेता सरना सनातन को अलग बता रही है, वहीं बीजेपी सरना सनातन को एक बता रही है और इसको लेकर दोनों ही पार्टी के नेता अलग अलग अपने अपने विचार रख रहे हैं, अलग अलग डायलॉग रख रहे हैं कि कैसे सरना सनातन एक है, तो वहीं कांग्रेस बता रही है कि कैसे सरना सनातन अलग है। लेकिन कांग्रेस में एक सवाल है कि सरना सनातन अगर अलग है तो क्या सरना और क्रिश्चियन एक है? इस पर कांग्रेस चुप्पी साधी हुई है। इसी को लेकर बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के नेताओं पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो मानस पुत्र है अंग्रेजों का। महात्मा गांधी चाहते थे कि कांग्रेस का विसर्जन हो जाए, लेकिन पार्टी के कुछ नेता अपने पद प्रतिष्ठा को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी का विसर्जन नहीं किया। आखिर क्यों बाबूलाल मरांडी को विसर्जन और राहुल गांधी को कान पकड़कर माफी मांगने जैसी बातों को कहना पड़ा? आप भी सुनिए कि बाबूलाल मरांडी ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी कौन सी बातें कही जिसको लेकर राहुल गांधी को माफी मांगने तक बातों का जिक्र किया गया। वहीं सरना सनातन को लेकर उन्होंने पूरा डेफिनेशन दिया कि सरना और सनातन कैसे एक है। जो आदिवासियों के हक था, अधिकार था, उसको भी छीनने का बड़ा षड्यंत्र तरीके से उस नियमावली को बनाया गया। भाई आप हमको बताइए, कहीं किसी को कोई हिंदू बना रहा है क्या? कोई इस प्रकार के कोई आयोजन हो रहा है क्या? तो भाई जहां उनको बपतिस्मा करके आदिवासियों को क्रिश्चियन बनाया जाता है, कलमा पढ़ा करके किसी को मुसलमान बनाया जाता है, उसके बारे में तो कोई कांग्रेस के नेता, जेएमएम के नेता कुछ बोलते ही नहीं है। भाई लोगों की संस्कृति, लोगों की परंपराएं, लोगों के विश्वास, आस्था अगर कोई मिटाने का काम कर रहा है तो उसके बारे में तो ये लोग बोलने के लिए लोगों के पास हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है। और वोट बैंक की राजनीति के लिए यहाँ के आदिवासी, यहाँ के जनजाति जो मूल समाज है, उनको कैसे समाज से अलग किया जाए, कैसे उनको उनके अंदर में अलगाव की भावना को पैदा किया जाए, उसकी ये षड्यंत्र करते, लेकिन वो लोग सफल नहीं होंगे। तो इसलिए मुझे लगा कि आज आप सब लोगों से मैं बात करूं कि वे जिस प्रकार से झारखंड में लोग षड्यंत्र कर रहे हैं तो लोग सफल नहीं होंगे। हम तो कहते हैं कि सरकार को है कि जितनी भी जो जनजातियों की जो पूजा स्थल है, उनका जो आस्था का केंद्र है, उसको सुरक्षित करे, उसको संरक्षित करे, उसको विकसित करे, उसके लिए सरकार पैसा लगावे। आज जगह जगह पर आप देखेंगे सरना की जमीन, मसना की जमीन, हड़गड़ी है, जो भी होता है, पहनाई जमीन, सब बर्बाद हो रहा है, माफियाओं के चंगुल में जा रहे हैं। वो सबको बचा करके उसको संरक्षित करे, उसको सुरक्षित करे, तभी तो उनकी संस्कृति बचेगी, तभी तो वो सारे लोग बचेंगे। तो कहने का अर्थ है कि ये जो सत्ता में बैठे हुए कांग्रेस और जेएमएम के लोग हैं, समाज को सिर्फ बांटने का काम कर रहे, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये लोग सफल नहीं होंगे, इन लोगों को सफल होने नहीं देंगे। इस झारखंड प्रदेश में यहाँ के समाज, यहाँ के लोग इस बात को अच्छी तरह जानता है। भाई आज उन लोगों को कौन बदल रहा है? आज आप देखते होंगे बाकी लोग अगर वो अपने संस्कार को बदल देते हैं तो आप देखते होंगे कि नाम में भी बदल जाता है, उनके पूर्वज भी बदल जाते हैं। उस पर तो ये लोग कुछ बोलते नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी बोलती है, ना जेएमएम बोलते हैं, और ये अपने को आदिवासी के हितैषी कहते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार की जो नीतियां हैं वो बहुत दिनों तक चलेगी नहीं। बहुत दिनों तक ये लोग चलाते रहे इस प्रकार की नीतियों को, समाज को बांट बांट करके राज करो, लेकिन अब ये चलने वाला नहीं। अब वो दिन लाद चुका है, अब समाज जाग रहा है, समाज उठ रहा है, समाज की अपनी मूल पहचान है, उसको लोग पहचान रहे हैं उसको। और जब भी सरकार बनी, झारखंड में जब अलग राज्य बना, उसी समय से हमने तो हम ही शुरू करवाए थे जाहिर खान को घेरने की।
मांझी थान बनवाने के उसी समय से जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी आगे उसको बढ़ाया। तो सरकार को तो तय करके उनके जितनी स्थल है उसको, और इसको मानने वाले, पूजा करने वाले वही जनजाति समाज के लोग हैं, वही संथाल है, वही मुंडा है, वही उरांव है, वही हो है, वही खड़िया है। लेकिन ये भी ये लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि इन लोगों को तो फूट डाल करके राज करना है। तो इसलिए मुझे लगा कि चूंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाज को बांटने का जो दुस्साहस किया, तो मुझे लगा कि हमें भी बताना चाहिए। और मैं इसलिए आज आप सब लोगों के साथ मुखातिब हुआ और मैंने अपनी बातों को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हर जाति को, जैसे आप ब्राह्मण हैं, ठीक है ना, आपको हम क्यों माने ब्राह्मण है, ये हमको बताओ। मेरा संस्कार है। तो उसी प्रकार से हम संथाल हैं, तो हमारी अपनी संस्कार है, इसलिए हम संथाल हैं। और जिस दिन वो संस्कार को हम छोड़ देंगे, अब संस्कार का मतलब मैं आपको समझा देता हूं ताकि आप समझ सके। जो जहां भी आप संथाली गांव जाइएगा तो आपको जाहिर थान मिलेगा गांव के बाहर में, जहां पर साल का पेड़ होता है, वहां लोग पूजा करते हैं, जिसको सरहुल कहते हैं, हम लोग बहा बोलते हैं उसको, जो यहाँ सरहुल जो पूरा जुलूस निकलता है। तो आप हर संथाल जाहिर में जा करके, जाहिर में जिस देवी की हम लोग पूजा करते हैं उसका नाम जाहिर आयोग है। यानी कोई भी संथाल होंगे, मारांग गुरु को जाहिर थान में जाके पूजा करते, जाहिर आयोग को पूजा करते, मतलब वो संथाल है। लेकिन जिस दिन हम अगर क्रिश्चियन बन जाएंगे तो हम जाहिर थान में नहीं पूजा करेंगे, मारांग गुरु को नहीं करेंगे, जाहिर थान को नहीं पूजा करेंगे, मांझी थान में नहीं पूजा करेंगे, तब हम चर्च में करेंगे। तो फिर हम संथाल कैसे कहलाएंगे? अगर हम अपने आप को संथाल कहते, यानी हर सनातनी और हिंदू समाज की व्यवस्था में ये जो जातीय जो व्यवस्था बनी हुई है उसका कुछ न कुछ मूल कारण है। नहीं तो अशोक जी को हम गोर कैसे मानेंगे, यादव कैसे मानेंगे, ये कैसे सिद्ध करें? तो बाकी तो हम लोग सबका वैसे ही है। तो यार नाक है, आंख है, कान है, हम तो सब मनुष्य ही हैं। तो एक बात में, एक शब्द में मनुष्य क्यों नहीं लिखते हैं? तो ये जो वर्षों पूर्व कब से बना है ये पता नहीं है किसी को। ये वैसे ही कहानी है कि पहले मुर्गा हुआ कि पहले अंडा हुआ, ये कहानी। अरे भैया उन लोगों को नहीं पता है। हमने कहा कि सरना, सनातन, हिंदू ये सब एक है, इसमें कहीं कोई अलग नहीं। हम तो आपको बताए ना, मैं तो परिभाषित करके बताया। अच्छा सर, ये बताइए जो लोग कर रहे हैं, जैसे यहाँ राजेश का अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, शिल्पी नेहा तिर्की, ये चर्च भी जाते हैं, आपके सरना का भी जो परंपरा है वो भी करना। नहीं, मैं कह सकता हूँ कि वो नहीं जाते होंगे, जाना अलग इशू है। आप भी हमारे जाहिर थान में जाते होंगे, लेकिन हमारे मारांग गुरु को आप पूछते हैं, मानते हैं, तो आप नहीं करते होंगे। नहीं, ये चर्च भी जाते हैं, वहाँ पे आपको सरहुल में ढोल बजाते। अरे ढोल धर्म नहीं होता यार, ढोल बजाना तो नाचना गाना होता है। पूजा अर्चना भी लोग करते हैं, कहते हैं दोनों। तो इनको किस श्रेणी में रखते हैं? नहीं, मैं वो तो नहीं कह सकता, वो तो उन लोगों से। दोनों जो पद्धतियां, अरे भैया दोनों का वही तो मैं कह रहा हूँ यार। अरे मेरे बात सुनो ना, आपकी बात सुन ली है। मैं कह रहा हूं जो क्रिश्चियन में जो भी होते हैं, बाइबल में क्या कहता है, उनका ईसा मसीह को ही मानते हैं प्रवर्तक। जो बाइबल को मानता है वही अब स्वर्ग के अधिकारी हैं, जो उनके यहाँ कहा जाता है। कुरान में भी वही कहा जाता है, जो कलमा पढ़ता है या जो 5 क्या क्या नियम है उसको पालन करता है तो वही मुसलमान है, और वो दूसरे जगहों पर नहीं पूजा कर सकता है। उनकी, हमारे यहाँ बंदिश नहीं है। सरना में बंदिश है, ना हिंदू में है, ना सनातनियों में है। मरांडी जी, धर्म का जैसा यहाँ परिभाषित लोग कर, मुसलमान है, बाएं और बैठे हुए हिंदू हैं, आप कह रहे हैं सरना, सनातन और हिंदू, आप क्या है? हम तो हिंदू ही लिखते हैं। मैंने कहा अगर सरना भी कोई लिखते हैं तो हम उसको कोई डिफरेंस नहीं मानते यार। हम तो वही बात बता रहे हैं। मैं अगर किसी को कोई अपना लिख रहा है कोड सरना तो लिखे, कोई दिक्कत, क्या दिक्कत है उसमें से? दूसरी बात, राहुल जी कह रहे
आदिवासी नॉन कन्वर्टेड आदिवासी बोल रहे हैं, दिल्ली में ये लोग जाम कर रहे हैं, डिलिस्टिंग का मांग कर रहे हैं, बोल रहे हैं बात में तो ये लोग गोत्र बांटेगा कि हम सोरेन, हम मराठी, हम मुर्मू, बोला संथाल में भी लोग गोत्र बांटेगा, ऐसा आरोप बांटने का आप पे लग रहा है। नहीं, मैं तो कहूंगा, इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो व्यवस्था है सनातन सरना हिंदू समाज में ही है। जैसे हम संथाल हैं तो संथाल के अंदर में भी जो गोत्र है, कोई मरनी है, कोई मुर्मू है, कोई टुड्डू है। जैसे आप भी पांडे जी ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण में भी कौन कौन ब्राह्मण है पता नहीं। कोई बोलता है सकल दिव्य है, कोई बोलता है कानपूज है, कौन क्या क्या बोलता है, उतना तो मैं जानता नहीं हूँ। कहने का मतलब इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो सरना सनातन हिंदू समाज में ही है, इस प्रकार की व्यवस्था। इसलिए ये तो अनादि काल से हमारे पुरखों ने कब से व्यवस्था बना रखी हमें भी नहीं पता है। तो इसलिए राहुल गांधी तो आज पैदा हुए भाई, इसलिए उनको नहीं पता होगा। कांग्रेस के लोगों को थोड़ा पता करना चाहिए। एक बात और है, आपने कहा कि जन्म से हम हो जाते हैं, डालेंगे और नहीं दोनों जगह जो जा रहा है उनको क्या माना जाए, क्रिश्चियन माना जाए या सरना माना जाए, क्योंकि रामेश्वर उरांव भी बौद्ध धर्म को मानते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने पूजा करवाई और उसके बाद वो सरना अलग मान रहे हैं। देखिए, वो तो उनको अपने आप को बताना है कि भाई वो अपने आप को क्या मानते हैं, हम उनके बारे में कैसे बता सकते हैं। जो तुलसी में सब पानी डाले, पौधा डाल सोच के डाले, और ये तो उन लोगों को पूछिएगा अपने आप को वो लोग क्या मानते हैं। मुसलमान जो है मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं तो वो मुसलमान है, वो हिंदू नहीं हो सकते। जो मूर्ति पूजक है वो मुसलमान नहीं हो सकते, क्रिश्चियन नहीं हो सकते। आदिवासी कहते हैं कि हम मूर्ति पूजक नहीं है, तो फिर हमें जो है हिंदू या सनातनी क्यों कहा जाता है? हम प्राकृतिक के पूजक है। प्राकृतिक पूजक हिंदू भी है, ये ठीक है, लेकिन वो मूर्ति पूजक नहीं है। अरे भैया, यहाँ कहाँ किसी को पूजा करवाया जाता है कि आपको मूर्ति की पूजा करेंगे तभी आप सनातन होंगे या हिंदू होंगे? ऐसा कहाँ है विधान यहाँ पर? ऐसा यहाँ कोई विधान नहीं है। बहुत सारे लोग मूर्ति को नहीं पूजते हैं, आर्य समाजी है मूर्ति को नहीं पूजते हैं। तो ये कोई और उपासना पद्धति निहायत ही वो व्यक्तिगत मामला है। ठीक है बाबूलाल जी, हम लोग कह रहे हैं कि ठीक है ना, हमारा तो भाई जैन से ज्यादा पॉपुलेशन है ना, बौद्धिस्ट से है ना, हमको एक सरना धर्म कोड या आदिवासी धर्म कोड चाहिए, दे दीजिए, अगर आप लोग टिक मार लेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, कांग्रेस पार्टी को तो पहले कान पकड़ करके उठ बैठ करना चाहिए सड़कों पर। कितना वर्षों तक इस देश में कांग्रेस पार्टी ने राज किया, क्या कर रहा था उस समय कांग्रेस पार्टी? जो कांग्रेस पार्टी आज यहाँ बोल रहा है, 2014 के पहले तो वही थे इस देश में, वही थे सत्ता में। उस समय पार्लियामेंट में वो लोग क्या जवाब दे रहे थे? तो इसीलिए राहुल गांधी को दिल्ली के एरिया में कान पकड़ करके कहना चाहिए कि आदिवासी समाज से कि हमारे पुरखों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उनके पिताजी राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने ये पाप किया था, इसलिए हम माफी मांग रहे हैं जनता से। ऐसा डुप्लीकेसी नहीं चलेगा। सर ये दोनों लोग जो मेरा सवाल है, सर